आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा से आ रही है, जहां से एमआईएम के प्रत्याशी अनिल सरोज ने आज अपना नामांकन किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। देखिए क्या कुछ कहना है उनका। 50 विधानसभा रानीगंज में जो यहाँ की गरीब जनता है, मजलूम है, शोषित है, वंचित समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो आज तक जब से चुनाव हो रहा है, जो कि एक जनरल सीट कही जाती है, वहाँ से मैं एक एससी कैंडिडेट हूँ अनिल सरोज के रूप में। तो मेरा जो पहला मुद्दा होगा वो जनता के लिए होगा, जनता के सुख दुख को बांटना और उनके हर दुख में पहुंचना, शरीक होना और शिक्षा को ज्यादातर बढ़ावा देना। जो यहाँ पे शिक्षा एक बिजनेस का रूप धारण कर चुकी है, तो वो कम से कम बिजनेस का रूप ना धारण करके सबके लिए शिक्षा एक समान हो। और दूसरा जो मेरा मुद्दा होगा, कम से कम यहाँ पे कल कंपनी कारखाने डाले जाएं, जो गरीबों को, मजलूमों को सीधा उनको बेनिफिट मिले, वो घरों से निकले तो उनको कमाने का एक जरिया हो। ऐसा नहीं कि हम 5 किलो राशन और आधार कार्ड के से लेके राशन खा के जिए। उनको अपना खुद का सेल्फ व्यवसाय चाहिए, खुद का जीवन चाहिए, जीने के लिए आवक चाहिए, आमदनी चाहिए। लोग पलायन करते हैं हमारे प्रदेश से, हमारे देश से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से, तो वो पलायन ना हो। यहाँ अगर कंपनी होगी, कारखाने होंगे तो यहीं पे काम करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे, पोसेंगे और शिक्षा को भी आगे ले जाएंगे। तो आप क्या लगता है, आप जो आपके दलित वोटर हैं, एमआईएम की तरफ कैसे आप जबकि मायावती जी जी, देखिए अभी तक का जो इतिहास रहा है और जो दलित वर्ग है उसको अभी कोई विकल्प नहीं मिला था। जब से देश आज़ाद हुआ, यहाँ पे कोई विकल्प के रूप में उसको कभी मिला नहीं था। तो इस बार अनिल सरोज के रूप में एमआईएम पार्टी से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से एक विकल्प के रूप में उसको मिला है। उसको दिख रहा है कि नहीं, जैसे हमने मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे दुलारे को, मेरे सहेते को मैंने जिला पंचायत में जिताया है जनरल सीट पर, वैसे ही हम लोग एकजुट हो गए तो इतिहास लिखा जाता है। और सबको ये उम्मीद है कि 250 विधानसभा रानीगंज, अगर एससी और बैकवर्ड हम लोग माइनॉरिटी के लोग एक हो जाएंगे तो 100% सीट निकाली जा सकती है। रानी विधानसभा में ऐसे क्या कमी आपको लगती है जो आप जीतने के बाद? देखिए कमियां कमियां जैसे आप कहते हैं, कमियां ये लगती हैं कि जो शोषित वंचित समाज है, सबसे पहले जो है, जो दलित वर्ग कहा जाता है, वो समाज आज भी वहीं पे है जहाँ पे 75 साल पहले था। कोई भी एमएलए बनता है, एमपी बनता है, जीतता तो है, वोटों का हनन करता है, वोट ले लेता है, लेकिन जब वोट लेके वो एमपी बनता है, संसद में जाता है, लोकसभा में जाता है और विधानसभा तक पहुंचता है, तो उन मजलूमों को, गरीबों को भूल जाता है कि इन गरीबों ने मुझे झोलियां भर भर के वोट दिया है। तो वो इस समय एकदम से पीड़ित हो चुका है, क्षुब्ध हो चुका है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो भी अगर यहाँ पे एमएलए बन के आता है, एमपी बन के आता है, तो हम लोग की कोई सुनता नहीं। तो उनको एक गरीबों का नेता चाहिए, उनके बीच का नेता चाहिए, जो उनके बीच में जाए, उनके घरों में जाए, उनके दुख को से देखे, सहन करे, जो दुख से उठ के आया हो, जो गरीबी देखा हो। अगर उसने गरीबी देखा है तो गरीबों के लिए मरेगा, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो मैं गरीबों के बीच में जा रहा हूँ, मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरा जो शोषित वंचित समाज है, दलित वर्ग है, वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़ रहा है। माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग बहुत अच्छी तरीके से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये दलित वर्ग और माइनॉरिटी का वर्ग जो हमारा अगर एक हो गया तो बहुत ही अच्छे पैमाने से हम 250 रानीगंज विधानसभा में ये सीट जीत कर देंगे।